हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में क्विक टू लर्न। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फंक्शनलिटीज़ ऑफ डाटा माइनिंग कि डाटा माइनिंग के फंक्शंस क्या होते हैं और फंक्शनलिटीज़ क्या होती है। डाटा माइनिंग फंक्शनलिटीज़ दैट आर रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ पैटर्न दैट आर डिस्कवर द टास्क। जो भी आप डाटा माइनिंग करते हो उस टाइम पे जो भी आप टास्क परफॉर्म करते हो तो वो किस टाइप के पैटर्न को रिप्रेजेंट करती है, वो बताता है कि फंक्शनलिटी क्या क्या होती है। डाटा माइनिंग टास्क आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। दे आर फर्स्ट इज द डिस्क्रिप्टिव टाइप एंड सेकंड इज द प्रेडिक्टिव टाइप। डिस्क्रिप्टिव टाइप डाटा माइनिंग क्या टास्क होता है कि जिसमें आप एक कॉमन फ्यूचर ढूंढते हो डाटा के बीच इन डाटा वेयर हाउस में। जो भी पूरा डाटा है उनके बीच क्या कॉमन फीचर्स है वो किस में आता है, डिस्क्रिप्टिव डाटा माइनिंग टास्क में आता है। और प्रिडिक्टिव डाटा माइनिंग टास्क में वो होता है कि जो आपका प्रिडिक्शन डेवलप करता है करंट इन्फॉर्मेशन से लेके, तो वो होता है प्रिडिक्टिव डाटा माइनिंग टास्क। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट ऑफ द डाटा माइनिंग फैसिलिटीज इज ऑफ द ट्रेंड इन डाटा माइनिंग के क्या ट्रेंड फॉलो कर रहा है जो डाटा माइनिंग जो भी डाटा है वो क्या ट्रेंड फॉलो कर रहा है, वो ऑब्जेक्टिव होता है फंक्शनलिटीज़ में। देयर आर द सेवरल डाटा माइनिंग फंक्शनलिटीज़। फर्स्ट इज द क्लास एंड कॉन्सेप्ट डिस्क्रिप्शन। क्लास एंड कॉन्सेप्ट डिस्क्रिप्शन डाटा माइनिंग होता है जिसमें आप डाटा सेट को लेके कुछ फीचर्स बताते हो, क्लास एंड कॉन्सेप्ट। क्लास क्या डिफाइन करता है, क्लास डिफाइन करता है कि जो भी आपका आइटम है वो किस क्लास से बिलोंग करता है। ए क्लास कैन बी कैटेगरी ऑफ आइटम ऑन शॉप एंड फ्लोर, इट्स ए एग्जाम्पल। And concept could be the abstract idea on which may be categorized like product may be put on the observe clearance cells और नॉन क्लियरेंस सेल्स। जो कि आपका कॉन्सेप्ट है वो एक आइडिया बताता है कि जो भी आपका प्रोडक्ट है वो किस में पुट रखना चाहिए, जैसे क्लियरेंस सेल में करो या नॉन क्लियरेंस सेल में करो। अगर उस प्रोडक्ट को बेचना हो तो क्लियरेंस सेल्स, और अगर नॉन क्लियरेंस सेल्स में अगर आपको रखना हो तो वो एक आइडिया प्रोवाइड करता है कॉन्सेप्ट। उसका ये भी दो तरह के होते हैं। देयर आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटा, देयर आर द टू कॉन्सेप्ट, वन फॉर द ग्रुपिंग एंड देयर अदर फॉर द डिफरेंशिएटिंग। द डाटा कैरेक्टराइजेशन एंड डाटा डिस्क्रिमिनेशन। कैरेक्टराइजेशन ये एक समरी बताता है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर बताता है कि क्लास किस क्लास से बिलोंग कर रही है। डाटा डिस्क्रिमिनेशन क्या करता है, सेपरेट करता है डिस्टिंक्ट डाटा को, और ये कंपेयर करता है क्लास को विद डिफरेंट क्लास से। तो ये होता है डाटा डिस्क्रिमिनेशन। फिर उसके बाद आता है मिनिमम फ्रीक्वेंट पैटर्न। मिनिमम फ्रीक्वेंट पैटर्न क्या करता है कि ये फंक्शन रहता है जो डाटा माइनिंग में पैटर्न को फाइंड करता है। पैटर्न को फाइंड करता रहता है कि वो जो भी डाटा है वो किस पैटर्न पर डिपेंड कर रहा है। तो फ्रीक्वेंट पैटर्न इज अ थिंग दैट आर डिस्कवर द मोस्ट कॉमन इन डाटा, कि जो भी आपके डाटा है ऑल द डाटा इन द डाटाबेस में क्या कॉमन चीज़ है, तो वो पैटर्न डिसाइड करता है। तो ये भी 3 टाइप्स के होते हैं। फ्रीक्वेंट डाटा आइटम्स, जो भी आइटम्स है वो किस तरह का पैटर्न फॉलो कर रहा है, उनका सब स्ट्रक्चर किस तरह का सब स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, उनका सब सीक्वेंस की वो किस तरह से सीक्वेंस में एक दूसरे से जमे हुए हैं। तो ये आपका आता था माइनिंग फ्रीक्वेंट पैटर्न। उसके बाद आता है एसोसिएशन एनालिसिस। एसोसिएशन एनालिसिस क्या करता है कि जो भी आपके आइटम रहते हैं वो किस तरह से एक आइटम दूसरे आइटम पर डिपेंड होता है, तो ये बताता है एसोसिएशन। इट एनालाइज द सेट ऑफ आइटम्स आर टुगेदर इन ए ट्रांजेक्शनल डाटा। इट इज ऑल्सो नोन एज मार्केट बास्केट एनालिसिस फॉर इट्स वाइड रेंज ऑफ रिटेल सेल्स। तो ये आपका बताता है एसोसिएशन रूल माइनिंग कि एक आइटम दूसरे आइटम पे कैसे डिपेंडेंट होता है, ये बताता है एसोसिएशन। उसका आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज अ डाटा माइनिंग टेक्निक दैट आर कैटेगराइज्ड इन आइटम इन कलेक्शन बेस्ड ऑन सम प्रीडिफाइंड प्रॉपर्टीज। तो क्लासिफिकेशन क्या करता है कि जो भी पहले क्लासिफिकेशन होता है सुपरवाइज लर्निंग, इसमें सुपरवाइज मतलब एज अ टीचर होता है जो कि आप ट्रेनिंग डाटा सेट में देते हो, उस ट्रेनिंग डाटा सेट को ट्रेन कराते हो। उसके बाद एक क्लासीफायर मॉडल तैयार करते हो, उसमें फिर आप किसी भी इनपुट को देते हो तो वो क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू द क्लासीफाइड मॉडल दे कैन गिव द आउटपुट। एंड द वन इज लास्ट इज द क्लस्टर एनालिसिस। इन इमेज रिकॉग्नाइजेशन, इमेज प्रोसेसिंग में क्लस्टर का यूज़ होता है, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन में यूज़ होता है, डेटा एनालिसिस में यूज़ होता है, मार्केट बास्केट में यूज़ होता है। इट इज़ सिमिलर टू क्लासिफिकेशन बट द क्लास आर नॉट डिफाइंड। ये क्या होता है कि ये होता तो क्लासिफिकेशन देता है लेकिन इसमें जो क्लास रहती है वो नॉट डिफाइंड रहती है, मतलब कि ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होता है, इसमें कोई भी सुपरविजन की जरूरत नहीं होती। ये क्लस्टर फॉर्म करता है अकॉर्डिंग टू द सिमिलर और डिसिमिलर पैटर्न पे। तो सिमिलर डाटा को एक ग्रुप में रख दिया जाता है, डिसिमिलर डाटा को एक ग्रुप में रख दिया जाता है। अब आता है आउटलायर एनालिसिस। आउटलायर एनालिसिस क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, अंडरस्टैंड होता है, क्योंकि ये जो डाटा होता है उसका क्वालिटी बताता है। क्या की क्वालिटी है कि आप डाटा को उसको प्रेडिक्ट कर सकते हो नहीं, और अगर आप उस डाटा को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते तो आप डाटा को यूज़ में नहीं ले सकते। तो ये आपका क्वालिटी बताता है कि जो भी आपका डाटा है उस डाटा को आप
यूज़ करके किसी डिसीजन पर उस डाटा को ले सकते हैं। नहीं तो ये बताता है यू कैन नॉट ट्रस्ट द डाटा और ड्रॉ द पैटर्न इफ़ द डाटा इज क्वालिटी इज़ नॉट गुड। सो कोरिलेशन एनालिसिस क्या, इसे मैथमेटिकल टेक्निक होती है ये, जो कि डिटरमाइन करता है कि आपका जो भी एट्रीब्यूट्स है एक दूसरे एट्रीब्यूट से किस तरह से स्ट्रांगली अटैच्ड है या नहीं है, क्या किस तरह का रिलेटेड है। तो ये वेरियस टाइप के डाटा स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, ट्री और ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर दैट आर कंबाइंड एन आइटम इज सेट ऑफ सब स्ट्रक्चर। सो देयर आर द सम फंक्शनलिटीज ऑफ डाटा माइनिंग। सो थैंक यू गाइस।